नाज़रीन, ड्रामा सीरियल अदावत में मारिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। मारिया घर वापस जाती है। मारिया की अम्मी मारिया को कहती है, मारिया तुम वापस आ गई, क्या हुआ? मारिया अपसेट थी। अरीबा कहती है, मारिया कुछ तो बताओ, तुम काफ़ी परेशान लग रही हो। मारिया बगैर कोई जवाब दिए अपने कमरे में चली जाती है। अरीबा कहती है, अम्मी से क्या हुआ? मारिया की माँ कहती है, मैं देखती हूँ, जब यहाँ से गई थी तो काफ़ी खुश लग रही थी। रिफत बेगम मारिया के पास जाती है। मारिया बेड पर पड़ी रो रही थी। मारिया की माँ कहती है, मारिया मेरी जान क्या हुआ, मुझे बताओ, आखिर तुम रो क्यों रही हो? मारिया कहती है, अम्मी कुछ ठीक नहीं हो रहा मेरे साथ। अरशद को मैंने अंबर के साथ गाड़ी में देखा है, जबकि अरशद ने मुझे कहा था कि वो ऑफिस के काम में मसरूफ़ है, इसलिए मुझे लेने नहीं आ सकता। मारिया की माँ कहती है, हो सकता है अरशद को कोई बाहर का काम अचानक पड़ गया हो, और ये अंबर तो वही लड़की है ना जिससे अरशद 10 साल इंगेज रहा था, मगर उसकी तो शादी हो चुकी थी। मारिया कहती है, अम्मी उसे तलाक हो गई है और अब अरशद ने उसे अपने ऑफिस में जॉब भी दे दी है। जब से वो दोबारा अरशद की ज़िंदगी में आई है, अरशद ने मुझे मुसलसल इग्नोर करना शुरू कर दिया है। रिफत कहती है, इसका मतलब है कि तुम पहले भी अरशद से नाराज़ होकर उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ यहाँ आई थी। मारिया कहती है, जी अम्मी। मारिया की माँ कहती है, बेटा तुमने अपना घर छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, इस तरह से कौन घर छोड़ता है भला? मारिया कहती है, अम्मी वो घर मेरा है ही नहीं, वहाँ मुझे हर वक्त धड़का सा लगा रहता है, मैं कब वहाँ से निकाल दी जाऊँगी। एक तो बीबी ने पहले ही मेरे नाक में दम कर रखा था, अब ये अंबर भी आ गई। रिफत बेगम कहती है, बेटा मेरा मशवरा तो ये है कि तुम अब भी वापस चली जाओ, खाली मैदान देखकर तो कोई भी कब्जा कर सकता है। तुम अरशद के बच्चे की माँ बनने वाली हो, फिर उसके निकाह में हो, और निकाह से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। मारिया कहती, अम्मी मुझे कुछ वक्त दें, मैं सोचती हूँ। अरीबा सब कुछ सुन रही थी। अब खालामी को पता लगेगा कि दुख होता क्या है। जब अपनी बेटी पर सौतन आएगी तो दिन में तारे नजर आ जाएंगे। इधर अंबर अरशद को देखती है। अंबर अरशद को कहती है, अरशद क्या हुआ, तुम एकदम परेशान हो गए, खैरियत तो है? अरशद कहता है, हाँ खैरियत है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अरशद काफ़ी परेशान था। मारिया ने देख लिया वो तो अंबर को लेकर पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। मारिया को लाख समझाने की कोशिश की कि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। बेबी भी अंबर को अरशद की गाड़ी में देखती है और बहुत खुश होती है। जो मैं चाहती हूँ वो खुद ब खुद हो रहा है, किसी भी तरह करके मारिया को इतला दे दूँ, मज़ा आएगा। अरशद अंबर को अपने घर ले आता है। अंबर नहीं आना चाहती थी, मगर अरशद अंबर को घर आने पर मजबूर करता है। इसी बहाने तुम अपनी फुप्पो से भी मिल लोगी। बेबी कहती है, अरे ये क्या, अंबर तो अंदर आ रही है, मेरा काम तो और भी आसान हो गया। अरशद अपनी माँ को कहता है, अम्मी देखें कौन आया है। अंबर अपनी फुप्पो को सलाम करती है। अंबर अरशद से पूछती है, अरशद तुम्हारी बीवी घर में नहीं है क्या? बेबी फ़ौरन कहती है, वो मेके गई है। बस क्या बताऊँ तुम्हें, उसका दिल तो यहाँ लगता ही नहीं, हर आए दिन मेके चली जाती है। अंबर चली जाती है। अरशद कहता है, बेबी तुम्हें क्या ज़रूरत थी अंबर को ये बताने की कि मारिया मेके गई है? बेबी कहती है, अरशद तुम मुझ पर क्यों नाराज़ हो रहे हो? मैंने अंबर को ये थोड़ी बताया है कि वो नाराज़ होकर गई है। बेबी दिल ही दिल में कहती है, अरशद तुम कुछ भी कर लो, मारिया अब यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि उसने बेबी से पंगा लिया है। बेबी फ़ौरन मारिया को कॉल करती है। बड़ी मसरूफ़ थी। आज तुम्हें पता है अरशद के साथ कौन आया था? अंबर आई थी। अरशद और अंबर तो भूल ही गए कि उन दोनों के दरमियान मियाँ बीवी जैसा रिश्ता नहीं है। हंस हंस कर बातें कर रहे थे। तुम्हारे लिए खतरे की घंटी है। मुझे तो खुद अफसोस हो रहा है, अरशद को तो ज़रा सा भी तुम्हारा ख्याल नहीं, बहुत बदल गया है। मुझे लगता है कहीं अरशद दूसरी शादी के बारे में तो नहीं सोच रहा। अगर ऐसा हो गया तो मारिया मैडम तुम्हारा क्या बनेगा भाई? मुझे तो तुम पर बहुत तरस आ रहा है। मारिया और भी परेशान हो जाती है। अरशद झूठे हैं, मुझे अरशद से इस रवैये की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इधर फहद अरीबा को कॉल करता है। तुम क्या कर रही हो? अरीबा कहती है, घर पर हूँ। बेचारी मारिया अरशद से नाराज़ होकर आई है। फहद कहता है, क्यों? अरीबा कहती है, मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं पता। अंबर नाम की लड़की है जो अरशद की पहले भी मंगेतर रह चुकी है। सुना है वो ऑफिस में आ गई है और अरशद की
उस पर कुछ ज़्यादा ही अनायत करम है। इधर नताशा का रवैया भी अंबर के साथ कुछ ज़्यादा ठीक नहीं। वो हर वक्त अंबर की डांट डपट और इंसल्ट करती रहती है। इंतज़ार कहता है आप कुछ ज़्यादा ही अंबर पर गुस्सा नहीं करती? नताशा कहती है मैं तो इसे काफ़ी समझदार समझती थी मगर इतनी है नहीं। इंतज़ार कहता है काम में दिलचस्पी तो खूब लेती है। इससे पहले अंबर ने कभी ऑफिस वगैरह का काम तो नहीं किया मगर मुझे पूरी उम्मीद है जल्द ही सब कुछ सीख जाएगी। नताशा कहती है इतने दिन हो गए पता नहीं कब सीखेगी। इंतज़ार के फ़ोन की अचानक घंटी बजती है। इंतज़ार फ़ोन को देखकर कहता है तूफ़ान मेल की कॉल है, सुननी पड़ेगी। इंतज़ार कॉल को रिसीव करता है। बेबी कहती है कुछ करते भी हो या सिर्फ उस नताशा मैडम के पास ही बैठे रहते हो? इंतज़ार कहता है ऑफिस में ढेरों काम होते हैं, तुमने ज़िंदगी में कभी कुछ किया हो तो पता हो। बेबी कहती है अच्छा, मैंने तुम्हारी बातें सुनने के लिए कॉल नहीं की। इंतज़ार कहता है फिर क्यों की है? बेबी कहती है मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए। इंतज़ार कहता है इतनी बड़ी रकम, खैरियत तो है? बेबी कहती है मैंने तुमसे 1.5 लाख रुपए मांगे हैं, तुम्हारी जान नहीं मांगी जो तुम इतने हैरान हो रहे हो। पैसों का जल्दी से बंदोबस्त करो, मुझे आज ही चाहिए। बेबी फ़ोन बंद कर देती है। मारिया तो वहाँ जाकर बैठ ही गई। अगर यहाँ होती तो मुझे इस कंगले से पैसे न मांगने पड़ते। अरीबा रेहान को कहती है मुझे लगता है कि मारिया यहाँ अम्मी से या हमसे मिलने नहीं आई, कुछ गड़बड़ है। मारिया अम्मी को बता रही थी कि उसके और असजद के दरमियान कुछ चल रहा है। रेहान कहता है इतनी बड़ी बात मुझे ना अम्मी ने बताई और ना मारिया ने, और तुम भी आज बता रही हो। अरीबा कहती है मुझे भी आज ही पता लगा है रेहान, मारिया ने असजद को किसी लड़की के साथ देख लिया है, बस उसी वक्त से कमरे में बंद होकर रोते जा रही है। रेहान कहता है मैं अम्मी से पूछता हूँ कि आखिर असल माजरा क्या है। दूसरी तरफ अंबर का बाप अंबर को कहता है तुम्हें असजद के ऑफिस में कोई मसला तो नहीं, काम वगैरह तो सीख लिया है ना, कोई तुम्हें वहाँ तंग तो नहीं करता? अंबर कहती है नहीं अब्बू, मुझे वहाँ कोई तंग नहीं करता, असजद मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अब तो उन्हें ऑफिस की गाड़ी भी मुझे घर से ले जाने और छोड़ने के लिए लगा दी है। अंबर का बाप कहता है असजद बहुत अच्छा है, आपा ने और बेबी ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, पता नहीं कौन सी दुश्मनी का बदला लिया है हमसे। अंबर की माँ कहती अंबर के अब्बा कसूर तो हमारा भी है, हमने भी असजद से बगैर पूछे मंगनी ख़त्म कर दी थी, असजद का इंतज़ार तो किया होता। अंबर कहती है अबू जो होना था वो हो गया, अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं, शायद मेरा और असजद का साथ एक साथ लिखा ही नहीं था। अगर मेरी और असजद की शादी होना होती तो पहले ही हो जाती। आज मैं असजद के साथ उनके घर गई थी, फूफो बहुत शर्मिंदा थी। असजद एक बार फिर मारिया को कॉल करता है। मारिया असजद की कॉल को रिसीव नहीं कर सकती। असजद कहता है मुझे मारिया को लेने खुद जाना होगा। असजद तैयार होकर निकलता है। बेबी पूछती है असजद तुम कहाँ जा रहे हो तैयार होकर? असजद कहता है मैं मारिया को लेने जा रहा हूँ। बेबी कहती है वो क्यों? मगर याद रखना अगर एक दफ़ा तुम मारिया को लेने चले गए तो उसे मनाकर लाने की आदत पड़ जाएगी और फिर सारी उम्र उसके नीचे ही लग कर रहोगे तुम। असजद कहता है प्लीज़ बेबी, ये मियाँ बीवी का मसला है, तुम्हें इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। असजद मारिया को लेने चला जाता है। बेबी के इरादों पर ओस पड़ जाती है।